सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसा कि हमने हाउस ऑफ कॉमन्स की जो पहले इससे लेक्चर में बात की है वो जी हाउस ऑफ कॉमन्स का ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो चैम्बर्स होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स पे जो पहले बात हो चुकी है, अब बात करी हूँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज अ सेकेंड और अपर हाउस ऑफ द British Parliament. The House of Lords is the oldest house in the world and had been in the continuous existence in one form and other from more than 1,000 years. It is a upper house of British Parliament. It is generally stated that House of Lords is a hereditary house. Means a hereditary house means विरासत में conversion of the seats, conversion of the वो कहते हैं ना क्राउन, शाही एक रॉयल स्ट्रक्चर, अबाव अजदाद से वो चीज़ें ट्रांसफर, शाही खानदान से वो चीज़ें ट्रांसफर, बाप से बेटे में, बेटे से आगे उसकी नस्ल में ट्रांसफर होने वाली चीज़ों को। ठीक है, अब बात करें कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, तो मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स फॉल्स इनटू 7 डिफरेंट कैटेगरीज, मींस मल्टीपल कैटेगरीज में है। फर्स्ट वन है हेरिडेटरी पीयर्स हैं, सेकंड वन रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड है, नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ आयरलैंड है, लॉर्ड्स ऑफ अपील हैं, स्पिरिचुअल पीयर्स हैं, प्रिंस ऑफ द रॉयल ब्लड है एंड लाइफ पीयर्स हैं। फर्स्ट वन इज हेरिडेटरी पीयर्स हैं। अबाउट 9/10 ऑफ द 9 में से 10 जो हैं मेंबर्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी is granted by the crown and may creates as many peers as he like. The majority of people become peers because the perchance happens to the eldest grandsons of the centers who was first created as a peer. It mean ये क्या उसने कह दिया कि 9 में से 10 में से जो 9 मेंबर्स हैं वो क्या है, हेरिडेटरी पीयर्स होंगे। और बादशाह द क्राउन के पास इस चीज़ का राइट है कि वो, जैसे हमने उस दिन क्राउन की जो पार्ट्स पढ़े थे उसमें मैंने बताया कहा था कि क्राउन के पास राइट है कि वो पीयर ऑफ द मेंबर्स जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उसको बढ़ा सकता है, पीयर ग्रुप्स की क्वांटिटी या नंबर्स को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, और उसने कह दिया कि क्या है, जो ग्रैंड सन्स ऑफ द सेंटर्स, जो अबाव दाद से जो नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलती आ रही हैं उनकी फैमिलीज में वो उनमें से वो क्या है, जो किस वाले कैटेगरीज में फॉल करेंगे, हेरिडेटरी में पीयर्स में फॉल करेंगे। सेकेंड वन है जी रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। द नंबर देयर नंबर इज 16 एंड आर इलेक्टेड बाय द स्कॉटिश पीयर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ यूनियन 1707। 1717 में जो ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड स्कॉटलैंड पार्लियामेंट के दरमियान में, उसके तहत क्या है, जो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हर एवरी मतलब एक टर्म के बाद वो सामने आएंगे तो उसके अंदर जो मेंबर्स बनेंगे उसके अंदर 16 जो मेंबर्स हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन कहाँ से होगी, या उनको इलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ हाउस ऑफ स्कॉटलैंड, सेम एज इट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ आयरलैंड है। व्हेन आयरलैंड वाज यूनाइटेड विद द इंग्लैंड, the Irish peers were entitled to elect 128 members, but since 1922, when Ireland was declared a free state, no peer have been created. उसने क्या कहा कि जब भी आयरलैंड जो है वो ब्रिटिश के साथ यूनाइटेड हुआ था इन स्पेसिफिकली ईयर ऑफ समथिंग सम ईयर लाइक 1801, जब आयरलैंड जो है वो यूके के साथ अटैच हुआ था या एज ए स्टेट उसका बना था, तो उस टाइम उन्होंने जो उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके तहत 128 मेंबर्स जो थे वो वहाँ से लिए जाए, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं वो 128 मेंबर्स वहाँ के भी किसके होंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट अपर हाउस में पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि 1922 के बाद जब आयरलैंड वाज डिक्लेयर्ड अ फ्री स्टेट, देयर वाज नो peer have been created. Next one is Lord of Appeal. Lord, there are 9 members and are appointed by the Crown under the provisions of Appellate Jurisdiction Act 1876. 1876 के एक्ट के तहत हर टेन्योर में 9 मेंबर जो हैं वो किसके होंगे, लॉर्ड ऑफ अपील के लिए हायर किए जाएंगे या ऐड किए जाएंगे, या मेंबर्स ऑफ, उनको क्या है टाइटल्ड, वो उनके पास क्या होगा, लॉर्ड ऑफ अपील का होगा। वो किसके लिए, कौन उसको अपॉइंट करेगा, क्राउन अपॉइंट करेगा। और उसका मकसद, उनका मकसद या उनका टास्क क्या होगा, टू असिस्ट द हाउस इन परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशियल फंक्शंस, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैज़ ओनली एंड स्ट्रॉन्ग, ये आप कह लें कि लिमिटेड पावर्स हैं, वो जुडिशियल ग्राउंड्स पर हैं, उनके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अथॉरिटीज़ नहीं है, बट उनके पास जुडिशरी की टू सम एक्सटेंट जो पावर्स है वो सिर्फ जुडिशियल सिस्टम की हैं। ठीक है जी,
नेक्स्ट वन है जी प्रिंस ऑफ स्पिरिचुअल पीयर्स हैं। स्पिरिचुअल पीयर्स जो उनके मजहबी और रूहानी जिसको वो टर्म्स में देते हैं, ये उसके लिए उन्होंने हाईलाइट किया है। दे आर 26 मेंबर्स, टू आर आर्च बिशप्स ऑफ योर्क एंड कैंटबरीज एंड 24 आर सीनियर बिशप्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इट मीन्स ये सारे मेंबर्स टोटल क्या होंगे, टोटल 26 मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नेक्स्ट वन है जी प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड्स हैं। मेल अडल्ट मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिलीज हु हैव attained maturity and are within specified degree of relationship are appointed as a member of House of Lords। कि उसने क्या कह दिया कि जो मेल अडल्ट हैं रॉयल ब्लड के, जो कि स्पेसिफिकली किसी एक शाही खानदान से रिलेट करते हुए आ रहे होंगे डायरेक्टली, वो क्या होंगे, और उनकी एक एज स्पेसिफिक और मेच्योर कहते हैं ना कि लाइक समथिंग 21 25 23 इस तरह एज जब उनकी कंप्लीट होती होगी, या जिस जब वो एक मेच्योरिटी एज में पहुंचते होंगे, उसके बाद वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर क्या होंगे, एज ए कंसीडर होंगे। फिर उसके बाद आते हैं लाइफ पीयर्स। कुछ लोग होते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, या कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी बेसिस पर दिए जाते हैं। दीज मेंबर्स आर क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ लाइफ पीरियड एक्ट 1958। देर आर द persons who have held high offices in the state and have since retired, e.g. ministers or speakers etc. It means there are some members जिनके पास लाइफ एट द डेथ ऑफ या एट द एज ऑफ रिटायरमेंट उनके पास क्या है, टाइटल होता है किस चीज़ का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर होने का। अब ये तो हो गए थे जी उनकी क्या हो गई स्पेसिफिकली एक 9 कैटेगरीज जिसके अंदर उनको वो फॉल करते हैं। अब आ जाता है नंबर ऑफ मेंबर्स। दे आर नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट फिक्स, द नंबर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट मीन्स क्योंकि जब हम मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करते हैं तो वो हर साल बढ़ते और कम होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि लिमिटेड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं नेचर। द हाउस ऑफ लॉर्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव चैम्बर। इट वॉज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज ए हेरिडिटरी चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज़ पार्टली हेरिडिटरी एंड पार्टली डेमोक्रेटिक इन द कंपोजिशन। ठीक है, कुछ वहाँ पर मेंबर्स क्या हैं, वो इलेक्ट होते हैं, और कुछ जो मेंबर्स हैं वो विरासत के तहत, शाही खानदान के तहत उनको वहाँ का मेंबर कंसीडर किया जाता है। अब डिस्क्वालिफिकेशन किन बेसिस पर होंगी, फॉलोइंग पर्संस कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ बिकम द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इंसेन हो सकता है, माइनर हो सकता है, कन्विक्ट हो सकता है, और बैंकरप्ट हो सकता है। ठीक है जी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो प्रिजाइडेड ऑफिसर होगा या जो प्रिजाइड करा होगा वो लॉर्ड चांसलर होगा। और लॉर्ड चांसलर किसका होता है, हु इज़ अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। अब प्रिविलेजेस ऑफ द, इनको क्या प्रिविलेजेस हैं, जैसे हम बात करते हैं, जब मैंने बात पढ़ाया हाउस ऑफ कॉमन्स तो मैंने कहा कि उनके पास भी कुछ इम्यूनिटीज़ हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं। तो ऐसे ही मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स होने के तहत इनके पास भी कुछ एक्स्ट्रा रिलैक्सेशंस हैं, जिसकी वो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच है। द लॉर्ड्स कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली एंड विदाउट एनी प्रेशर टूवर्ड्स एनी डिबेट और एनी legislation. Second one is free access to the sovereign. Every member of the House of Lords has a free access to met with the king or the queen without any interference or any other रिस्ट्रिक्शन। क्यों, वो किसी भी बेसिस पर टूवर्ड्स अ सॉवरन। ठीक हो गया। वो पब्लिक अफेयर्स के रीजंस पे हो सकता है कि हम क्वीन के साथ या किंग के साथ डिस्कशन ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स होता है, पब्लिक फिगर्स हो सकती हैं, इंटरनेशनल वर्किंग हो सकती है, किसी भी टर्म्स में। राइट टू कंपोजिशन डिटरमिन्स इट्स ओन। जैसे हम बात करते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स हैं वो स्पेसिफिकली या लिमिटेड हैं, ऐसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी जो कंपोजिशन है या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगी वो भी किसके पास राइट है, हाउस ऑफ कॉमन लॉर्ड्स के पास ही है कि इनकी तादाद को बढ़ाना है या कम करना है। द लॉर्ड्स हैव अ राइट टू डिटरमाइन इट्स ऑन कंपोजिशन। राइट टू पब्लिक ओपिनियन, to publish opinion. The Lord can publish their opinions in official papers. अब उनके पास वही बात जैसे मैंने पीछे किया कि अगर हाउस ऑफ कॉमन्स के पास राइट है कि किसी भी पब्लिकेशन को रोकना है, किसी ग्राउंड्स पर पब्लिकलाइज नहीं होने देना है, ऐसे ही वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भी राइट है कि किसी भी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट को पब्लिकलाइज करना है या नहीं करना है इन ऑफिशियल पेपर। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। कि जब पार्लियामेंट सेशन कॉन्टिन्यूस होगा इस ड्यूरेशन में किसी भी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड को, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स की हमने बात की थी, कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन उसने बात की
right to receive writs of summons. अब they have a right to receive individual writs of summon to attend British parliament session of parliament. It means कि लाजमी नहीं है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का या कंबाइन कोई भी इजलास अगर है तो तमाम के तमाम जो मेंबर्स हैं वो उसको ज्वाइन करेंगे. हाँ, अगर किसी इंडिविजुअल को कॉल किया जाता है कि टू अटेंड द पार्लियामेंट सेशन, तो उसके वो इंडिविजुअली उसके पास राइट है कि वो क्या है अटेंड इंडिविजुअली जाकर पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड कर सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है. ठीक है. फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग है वो जी ट्रायल ऑफ इम्पीचमेंट केसेस. मींस कोई भी दे हैव अ राइट टू ट्राई इम्पीचमेंट केसेस ब्रॉट बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स. कि हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से कोई भी अगर इम्पीचमेंट का केस है ओवर एनी मेंबर ओवर एनी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और मेंबर हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वो क्या है उनके पास किसके पास हाउस ऑफ कॉमन हाउस लॉर्ड्स के पास राइट है उस केस को चलाने का या उसको रन करने उसको सुनने का. ठीक है. एग्जाम्पशन है. एग्जाम्पशन किस चीज़ की? इट इंजॉयज एग्जाम्पशन फ्रॉम द सोवरन एज ए सर्विंग एज जुडिस्ट. उसके बाद उसका मकसद क्या है कि उनके पास इस चीज़ की ससना हासिल है कि वो एज ए जुडिशियल अथॉरिटी या जुडिशियल पार्ट वो केसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं. फिर उसके बाद उसने डिटर्मिनेशन ऑफ पेरेज कि अगर हाउस में किसी भी किस्म का डिस्प्यूट, अगर कोई भी ऐसे मुतजाद एलिमेंट सामने आते हैं तो उनको रिजॉल्व करने और उसको डिटर्मिन करने के लिए उनके पास इस चीज़ का इख्तियार है. यहाँ तक तो उसकी क्या है, हमने राइट्स की बात कर ली कि उनके पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं. अब हम बात करते हैं कि इनके पास पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स कौन सी हैं. फर्स्ट वन लेजिस्लेटिव है, सेकंड वन एग्जीक्यूटिव है, थर्ड वन इज जुडिशियल है. व्हेन वी टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स, इट मींस देयर इज अ लिमिटेड legislative powers after the according to the Act of Parliament 1911. House of Lords has limited and restricted powers over legislative authority. First one as regarded money bills or as regarded non-money bills. When we talk about money bills or legislation over budget or any financial activities, House of Lord is practically ineffective. All the money bills introduced in the House of Commons, and if House of Lords withhold their assent to it for more than a month, it would be presented to the king and would become a law on receiving the royal assent, despite the fact that the Lord didn't कंकर विद इट. अब उसे क्या कहा कि फर्स्टली जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं वो बजटरी बिल में उनका कोई भी रोल नहीं होता. हाँ, उनका रोल क्या है, जो बिल फाइनेंस का बिल या बजट या जो भी रिगार्डेड मनी बिल्स जो भी स्टेटमेंट्स होंगी या जो भी बिल होगा वो एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास जाएगा और वो उसके उनके पास क्या है, सिर्फ 1 महीने तक वो अपने पास उसको रख सकते हैं, रोक सकते हैं. लेकिन आफ्टर 1 मंथ वो डायरेक्टली किसके पास चला जाएगा, किंग के पास फॉर द अप्रूवल. ठीक है. एज रिगार्डेड नॉन मनी बिल्स मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एज नॉन मनी बिल्स पास्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन इज 2 successive sessions with the interval of at least of 1 year between its first reading and the first and second reading. In the second session it will become a law after having received the royal assent irrespective of its having been rejected by the lords. So legislative sphere House of Lords has lost much of its significance. It means House of Commons जो है कोई भी अगर बिल पास करते हैं उसकी फर्स्ट और सेकंड रीडिंग के बाद जैसे जैसे बिल प्रेजेंट करने का एक पूरा, वो हमें आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे कि बिल प्रेजेंट करने का एक पूरा वे क्या है. तो उसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग के पास उसको क्या है, अप्रूवल के लिए किसके पास, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास चला जाता है. लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दे. ठीक है. और उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली रॉयल असेंट के लिए किसके पास चल जाता है, क्राउन के पास. अब आ जाती है एग्जेक्टिव पार्ट्स. एग्जेक्टिव पार्ट्स में आ जाती हैं जी द लॉर्ड हैव पास टू स्पीक to ask questions from the government have a full right to debate its policies, but house can only cross examine the cabinet ministers and the cabinet is not responsible to it. कि उसने क्या कह दिया कि जो जी एग्जेक्टिव पावर मींस कि लिमिटेड पावर्स हाउस ऑफ लॉर्ड के पास सिर्फ किस हद तक पावर्स इख्तियारात हैं, पावर्स हैं टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट. कि जो काम हो रहा है उसके पास सिर्फ क्वेश्चन किया जा सकता है उस स्टेटमेंट के ऊपर, उसके ऊपर कोई बहस या उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता फ्रॉम द साइड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स. नेक्स्ट वन इसने कह दिया जुडिशियल पास. यस, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैड
threefold jurisdictions or pass in this regard. It has original pass to peers in the case they are involved in the any treason or any felony against national interest. किसी भी किस्म का हाई लेवल क्राइम क्रिमिनल एक्ट जो कि स्टेट के इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा. इट ऑल्सो ऑथोराइज टू हेयर impeachment cases sent by the House of Commons, but now this jurisdiction has lost all its importance due to acceptance on ministerial responsibility. सेकेंड उसने कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास किस चीज़ का राइट है, जुडिशियल राइट्स के तहत, जुडिशियल पास के तहत, कि जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से इम्पीचमेंट के केसेस आएंगे. लेकिन इन रियलिटी और इन प्रेजेंट टाइम कहते हैं कि ये भी इख्तियार कौन हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपना खो चुके हैं या उनके पास लेस पावर हो चुकी है जब से मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अदारा या एक टर्म या एक सारा स्ट्रक्चर सामने आया. फिर उसके बाद इट ऑल्सो एक्ट एज अ हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन यूके. कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जैसे हम कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान इज अ हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है, ऐसे ही वो कहते हैं कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है यूके में. इन अदर पार्ट्स जो हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉर डिस्कसिंग सच सोशल पोलिटिकल क्वेश्चंस विच आर नॉट रेडी फॉर लेजिस्लेशन. वही बात आ गई कि जनरल कंटेक्स्ट में फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टेट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश कंट्री, ब्रिटिश पीपल, वो क्या है, सोशल और पोलिटिकल अफेयर्स को, इश्यूज़ को वो डिस्कस कर सकते हैं इस ग्राउंड पर. और अगर इस टॉपिक को मैं कंक्लूड करूं तो वो कहते हैं कि द हाउस ऑफ लॉर्ड इज एन एंशियंट institution of the world which plays his role in conventional ways for the accomplishment of its legislation. But after the act of 1911, parliament act of 1911, house of lords lost his all parts and over legislative authority, कि तमाम इख्तियारात किसके पास चले गए, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास.